राधे राधे। वेलकम टू डीआर एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये हमारे सिलेबस में 6 से लेकर के 8 मार्क्स तक का पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा सीबीएसई, एचबीएसई और जितने भी बोर्ड है सब में इंपोर्टेंट है। 10th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक माना जाता है। क्योंकि बेटा हमारी केमिस्ट्री में जो हमारा 25 और 26 का जो पेपर आता है, उसमें अगर हमारा 8 या 6 मार्क्स कवर कराता है तो वो चैप्टर कौन है? हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स में, तो मेटल और नॉन मेटल्स को हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सेकंड कैटेगरी हमारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड थर्ड कैटेगरी है हमारी एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का निष्कर्षीकरण। देखिए, सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि मेटल एंड नॉन मेटल टर्म कहां से आई है। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीजों में सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेटल और नॉन मेटल कहां से आए हैं, कहां से स्टार्टिंग होती है। तो वो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हुए, और आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर को कितनी कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरियों में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। ये 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बेसिक चीज बताऊंगा बेटा। हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में एक वर्ड पढ़ा था मैटर। क्या? एक वर्ड पढ़ा था मैटर। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इज मैटर्स। प्रत्येक चीज क्या होती है? मैटर होती है, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। तो आप कह सकते हो एवरीथिंग इज मैटर। बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैटर को क्लासिफाइड किया गया था बेटा 2 कैटेगरियों में। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा यहां ये भी देखने को मिलेगा, और एक दूसरा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन। आप कहोगे सर ये हमारे साथ आज क्या डिस्कस करो, तो हम आपको ये बताएंगे मेटल और नॉन मेटल कहां से आए हैं। तो याद होगा कि आपको प्योर इन फिजिकल क्लासिफिकेशन को मेनली 3 टाइपों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली, वैसे अदर भी होते हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेशन। ऐसी केमिकल क्लासिफिकेशंस में जो मैटर को उसको 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया। एक था हमारा प्योर सब्सटेंस। क्या था? प्योर सब्सटेंस। एक क्या है हमारा? प्योर सब्सटेंस। और दूसरा क्या था हमारा? मिक्सचर। क्या था? मिक्सचर। अब देखो, प्योर सब्सटेंस में हमने 2 टाइप पढ़े थे। पहला क्या था? एलिमेंट्स। अब देखो, आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी बात। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देखिए, तो प्योर सब्सटेंस में एक वर्ड क्या आया? एलिमेंट्स, और एक क्या आया? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को याद होगा आपको, एलिमेंट जो टर्म है ना, जो एलिमेंट टर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसने दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। किसने दी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट टर्म है वो किसने दी है? रॉबर्ट बॉयल ने दी थी बेटा। 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले एक टर्म दी थी, एलिमेंट्स। क्या दी थी? एक एलिमेंट टर्म दी थी। और इसी को, एलिमेंट टर्म को डिफाइन किसने किया था? एंटोनी ल्यूरिएंट लेवोजियस। इस साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था। क्या किया था इसने? इसको डिफाइन किया था। ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने दिया। एंटोनी
ल्यूरेंट लेवोजियर ने इसको डिफाइन किया, किसको? एलिमेंट्स को। और एलिमेंट्स को डिवाइड भी किया गया एंटोनी के द्वारा 3 कैटेगरीज। उस समय मेन तो हमारी 2 है, मेटल और नॉन मेटल्स। तो आपको पता चल गया ना हमारा चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल और मेटल कहां से आए हैं? एलिमेंट से। और एलिमेंट कहां से आता है? एलिमेंट किस में आता है? प्योर सब्सटेंस में। और प्योर सब्सटेंस मैटर के किस में आते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन में। हाँ, इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी जिन एलिमेंटों में पाई जाती है वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं? हमारे मेटलॉइड्स। यानी कि वे एलिमेंट जो बहुत प्रॉपर्टीज को शो करते हैं लाडले, जो दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि मेटल से ही उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन से प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस से क्या है? एलिमेंट, और एलिमेंट से क्या आ गया हमारा? तो हमें ये नहीं पढ़ना है। वैसे कंपाउंड में भी टाइप्स होते हैं, मिक्सचर में भी आपको 2 पढ़ाए जाते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। बट द मेन टर्म हमारी क्या है? हमारी जो मेन टर्म है वो क्या है? आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? वो हमारा जो मेन चैप्टर है वो हमारा क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो टुडे डिस्कस क्या करने वाले हैं? मेटल और नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने कहा ना बेसिक में बात करेंगे। तो नाउडेज आजकल हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? ये वर्ड भी हमारे बहुत बार आ जाता है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, जिनमें बेटा मैं बता दूं 92 एलिमेंट्स क्या है हमारे, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बेटा? नेचर से प्राप्त होते हैं। और जो 26 एलिमेंट है वो कैसे हैं? सिंथेटिक एलिमेंट्स। कैसे? सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। कितने? अब देखो टोटल एलिमेंट्स की कुछ एक्सेप्शनल बातें बता रहा हूं मैं आपको। जो एलिमेंट्स है तीनों स्टेटों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर टोटल एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं तो बेटा केवल जो गैसेज हैं वो 11 गैस है। 118 एलिमेंट्स में गैस कितनी है? 11 गैस। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, अभी हम एलिमेंट्स में बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं भाई? एलिमेंट्स में। तो लिक्विड कितने हैं बेटा एलिमेंट्स में? हमारे 2 है। एक होता है मरकरी और एक होता है हमारा क्या? ब्रोमाइन। जो ये मरकरी है ये मेटल है बेटा, ये याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और जो ब्रोमाइन है वो क्या है? नॉन मेटल। ये सब रूम टेम्परेचर पे क्या पाए जाते हैं? रूम टेम्परेचर पे किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें जो अदर एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? मोस्टली सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो सॉलिड में भी कुछ सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, कुछ हार्ड सॉलिड होते हैं। वो जैसे ही हम मेटल्स के बारे में डिटेल से पढ़ते चलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। कई बार आप सर 11 गैस कौन कौन से? मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये 5 गैसेज हैं। और 6 नॉवल गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 6 क्या है? नॉवल गैस। आप देखोगे 5 हमारी अदर गैसेज हैं, 6 हमारी नॉवल गैसेज हैं। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया एक एलिमेंट टर्म। एलिमेंट टर्म किसने दी? रॉबर्ट बॉयल्स ने दी। और एंटोनी ल्यूरेंट ने एलिमेंट की डेफिनेशन दी। एलिमेंट क्या होता है? सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स होता है, इसे क्या बोलते हैं? जो सिंगल टाइप, एक ही प्रकार का जो एटम्स है वो क्या कहलाएगा? हमारा एलिमेंट कहलाएगा। और वैसे एलिमेंट द बेसिक फॉर्म होती है और उसे छोटे अदर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता बाय द केमिकल चेंज कॉल्ड एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो 1 मिनट के लिए नोट करिए, ठीक है? करें बेरीज? ठीक है, थैंक यू भाई। भाई नोट्स बनाते चले, लिखते चलना। तो हमने आपसे आज क्या डिस्कस किया?
एक तो अभी एलिमेंट किया और अब हम डिस्कस करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं कह रहा हूं गारंटी से आपका इस प्रॉपर्टीज में से 3 नंबर का 2 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा, हर बार आता है। अभी रिसेंटली जो हमारे सीबीएसई के पेपर हुए 2025 में, एक रेगुलर एग्जाम भी हुआ, री वाले एग्जाम भी हुए, उन सब में लगभग 3 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, और हर साल आते हैं बेटा। देखिए कैलकुलेशंस माइंड है, 6 से लेकर 8 नंबर का टॉप नंबर्स का ये चैप्टर है, और आपको लग रहा है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी एक पार्ट है, तो आप अगर इन पार्ट को 2 मार्क्स में भी डिवाइड करते हो तो 2 नंबर का निकलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसलिए हर एक चीज को बहुत बारीकी से करें। तो बेटा हम आपको पहले बता दें मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे। यहां पर मैं मेटल्स और एक्सेप्शनल केस भी बताता हुआ चलूंगा। पहले हम मेटल्स को पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल्स को। यहां पे ले लेते हैं हम नॉन मेटल्स, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। देखो मेटल्स क्या होते हैं, हमें जर्नली प्रॉपर्टीज में बताया जाता है जो कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वो मेटल्स हैं। डक्टाइल होते हैं, एक मिनट बेटा, हम प्रॉपर्टीज को सही से ही लिख लेते हैं ना। जो क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ये कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। कौन, मेटल्स। मेटल्स हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये लस्ट्रस होते हैं। अच्छा, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस, भाई ध्यान से सुनना, मेटल्स आर लस्ट्रस। पता है कब, जब ये प्योर होते हैं बेटा। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब ये प्योर होते हैं, क्या होते हैं भैया, प्योर होते हैं, तब लस्ट्रस होते हैं। अगर देखो आप इम्प्योर लोगे तो ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, वो ऑक्साइड की लेयर उनका इफेक्ट डालती है, उनके कलर को चेंज कर देती है, ऐसा ना बेटा। तो इसलिए लस्ट्रस कब होते हैं, ज्यादातर ये जब प्योर होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस कब, जब प्योर होंगे। ये मैंने आपको बता दिया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बेस्ट, अगर हम कंडक्टर की बात करें, बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो यहां पर क्या होगा, सिल्वर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होगा। मेटल में सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है। और अगर यहां पे अगर पुअर कंडक्टर की बात करें, पुअर कंडक्टर की बात करें बेटा, तो पुअर कंडक्टर पता है क्या होते हैं, जो विद्युत के या हीट के बहुत कम को चालक होते हैं। तो भाई ऐसा है ना, मरकरी कहते हैं मेटल्स आर कंडक्टर्स, मरकरी और लेड, मरकरी और लेड, मरकरी और लेड, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, दो ऐसे मेटल्स हैं जो मेटलों के रूप में मेटलों की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। जैसे भाई मेटल्स को बोल देते हैं भाई गुड कंडक्टर है, बट ये दोनों मेटल्स गुड कंडक्टर्स नहीं होते, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा लस्ट्रस हो गया, कंडक्टर्स हो गया। एक वर्ड आता है मैल्युएबल, मैल्युएबिलिटी, मैल्युएबल बोलेंगे। मैल्युएबल का मतलब क्या होता है, सीट में कन्वर्ट होना। इसमें कन्वर्ट होना बेटा, सीट में। अब क्या हुआ, हमने मेटल्स को हथौड़ी से पीटा, बार बार पीटे जा रहे, पीट करके वो थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैल्युएबिलिटी क्या होती है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, मैल्युएबिलिटी। मैल्युएबिलिटी क्या होती है कि मेटल्स आर बिटन बाय हैमर, किसके द्वारा पीटा जाए, हैमर के द्वारा, एंड कन्वर्ट इनटू एंड और कन्वर्ट इनटू सीट, थिन सीट। बुकों में थिन सीट लिखा होता है कई बार, किसमें कन्वर्ट हो जाए, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए। उसे क्या बोलेंगे हम, मैल्युएबिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, मैल्युएबल भी होते हैं। क्या होते हैं भी, मैल्युएबल होते हैं। अच्छा एक और चीज, डक्ट, अच्छा मैल्युएबल एक वर्ड आता है डक्टिलिटी या डक्टाइल। क्या आता है, डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या है भाई, बड़ा सरप्राइजिंग सी बात आएगी यहां पर।
डक्टाइल का मतलब होता है वायर में कन्वर्ट होना। हमने मेटल्स को क्या किया, मेटल्स आर ड्रॉन, हमने मेटल को खींचा, ऐसे खींचा, और खींचने पर वो किस, मेटल्स आर ड्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एंड और कन्वर्ट इनटू थिन वायर, थिन वायर, वो वायर में कन्वर्ट होगी। पता है इसका बहुत अच्छा सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, नॉन मेटल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट किया, और थिन शीट में कन्वर्ट हो गया तो ये कहां है, डक्टिलिटी हो गया। और डक्टिलिटी में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, गोल्ड, फिर क्या है, सिल्वर। याद करिए सरप्राइजिंग ये कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड पता है कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 किलोमीटर वायर से। मतलब आप सोचिए, एज्यूम करता हूं कि जैसे कि आपके घर से दूरी है 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर की वायर किसके बन सकती है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को चुनिए सा, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, जैसे कि एक नोज पिन, इतना सा गोल्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 किलोमीटर लेंथ वायर में कन्वर्ट हो जाता है। द बेस्ट डक्टिलिटी। और यही दोनों बेस्ट क्या होते हैं, मैलिएबल भी यही दोनों होते हैं। बेस्ट मैलिएबल भी क्या होते हैं, यही होते हैं। तो आपको कितनी प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टर्स, लस्टर्स, मैलिएबल और डक्टाइल्स। एक्सेप्शनल केस हम साथ के साथ आपको बताते चले। एनी डाउट भाई? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस। क्या होते हैं, सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं भाई, साउंड प्रोड्यूस। क्या करते हैं लाडले, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वेल, आप एग्जांपल दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल वेल। स्कूल में वेल देखिए, घरों में आपने देखा होगा लोहे की 2 छड़ों को बजाना। इलेक्ट्रिकल वेल, स्कूल की वेल जो होती है, वो किसका एग्जांपल है, सोनोरस का। सोनोरस का मतलब क्या होता है, मेटल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर्स या कोलाइडिंग टू ईच अदर्स, दे प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वेल, मंदिर में जो घंटी लगी होती है ना मंदिर, वो भी क्या है, सोनोरस का एग्जांपल होता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, दोनों चीजें मेटल्स की बनी होती है। एनी डाउट भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, बट बेटा कुछ एक्सेप्शनल्स हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको बताता हूं। एक्सेप्शनल केस में जैसे कि आ गया मरकरी, जो कि लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। अब देखो जैसे और भी एग्जांपल है, लिथेनियम, सोडियम, पोटासियम, ये सॉफ्ट मेटल है, कैन इजीली कट बाय नाइफ, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कैन इजीली कट बाय नाइफ। तो अब देखो इसमें मरकरी लिक्विड की फॉर्म में हो गया, कुछ और भी होते हैं जैसे। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी बात करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मोस्टली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या जर्नली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जर्नली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई देन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से ज्यादा होता है। बट बेटा कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि ये लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने गैलियम का नाम सुना, सेसियम का नाम सुना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है बेटा। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि दे आर मेल्ट ऑन अवर पाल्म। हमारी हथेली पे, अगर हम इन्हें अपनी हथेली पे रख देना तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, मेल्ट हो जाते हैं हमारी हथेली, क्योंकि बिकॉज द अपर बॉडी टेम्परेचर इज
37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 37। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी, हमारी हथेली पे आकर के। एनी डाउट भाई? तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। और भी देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो क्वेश्चंस बनने वाली चीजें हैं, बहुत सारे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स में आपने देखा डेंसिटी, एक टॉपिक आता है डेंसिटी। बेटा क्या आता है, डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो जनरली हाई होती है, हाई डेंसिटी देन किससे, नॉन मेटल से। नॉन मेटल से इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो हमने कुछ जर्नली और एक्सेप्शनल बातें भी आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो ये क्या किसकी प्रॉपर्टीज थी, देखो मैं एक बार आपके सामने बता देता हूं जर्नली फास्ट कि मेटल्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर। मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर है, पुअर कंडक्टर की बात करें तो मरकरी और लेड है। लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस इन शाइनिंग सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है बेटा इनकी, शाइनिंग सरफेस होती है। और जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं ज्यादा लस्ट्रिसिटी को शो करते हैं। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है सीट। मेटल को जब हम पीटते हैं, बार बार पीटते हैं, बिटन करते हैं, किसके द्वारा, हैमर के द्वारा, तो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन सीट में। डक्टिलिटी द मोस्ट प्रोपेल्ड, मतलब कि बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में काउंट की जाती है। इसका मतलब होता है वायर में कन्वर्ट होना, यानी कि द मेटल आर ड्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू थिन वायर, यानी मेटल को खींचे और वायर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। वायर में देखा जाए तो गोल्ड द बेस्ट मेटल्स, जो कि 1 ग्राम गोल्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 किलोमीटर लेंथ वायर में कन्वर्ट हो जाता है। सोनोरस, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बेल। मैंने आपको बताया हार्डनेस, जर्नली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे मरकरी को छोड़ दो लिक्विड की फॉर्म में, सोडियम, लिथियम, पोटासियम और ये सॉफ्ट मेटल्स में काउंट किए जाते हैं। कैन इजीली कट बाई नाइफ। मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है नॉन मेटल से, बट गैलियम और सेसियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दे मेल्ट ऑन अवर पल्प, इनका हमारी बॉडी यानी हमारी हथेली पे आकर के क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। डेंसिटी जनरली मेटल्स की हाई होती है देन नॉन मेटल्स। तो ये कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं और कुछ इंपोर्टेंट बातें जो हमने आप लोगों से डिस्कस की, ठीक है। वो किसकी की थी हमने आपसे, मेटल्स की डिस्कस की थी। तो बेटा एक बार पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, करें भी रीज, ठीक है। भाई उन्हें बार बार पढ़ोगे, जितनी बार एक्सेप्शनल केसों को पढ़ते चलोगे उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कुछ इंपोर्टेंट यूजेज भी बताएंगे हम इनको आपके मेटल्स के। और देखिए जैसे कि मेटल्स का उपयोग हम कुकिंग के लिए भी करते हैं, कुकिंग यूटेंसाइल, यूटेंसाइल यानी कि कुकिंग यूटेंसाइल का मतलब होता है घर, मतलब कि खाना पकाने वाले बर्तन। जैसे कि किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के, कॉपर के, स्टील के। तो ये सब क्या है, कुकिंग के लिए। आप कह सकते हो घर में बर्तन, बर्तनों में किसका उपयोग किया जाता है, मेटलों का उपयोग किया जाता है। मोस्टली किसका उपयोग किया जाता है, मेटल्स का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर, जो हमारे फैन है, घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो क्या है, मेटल्स की बनी होती है। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होती है। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो आप क्या बताओगे। तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं। हमने एक मेटलिक रॉड ली, क्या ली हमने, एक मेटलिक रॉड। हमने इस मेटलिक रॉड को यहां से हीट किया, क्या किया हमने, हीट किया। हीट करने पर आपने देखा कि अब हमने यहां पर क्या किया, इस मेटल को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। हमने यहां पर वैक्स लगा दी और वैक्स में कुछ आयरन नेल्स लगा दिए छोटे छोटे, बहुत स्मॉल। तो आयरन नेल्स जैसे हम यहां से हीट करते हैं तो यहां से हीट इधर जाती है। अब हीट जाने का कारण क्या, ये आता है क्वेश्चन। तो ड्यू टू द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कारण है,
मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट यहां गई और ये हमारे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते और हमारी आयनस नीचे गिर गए। तो इससे प्रूफ होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिसिटी वायर को कैसे प्रूव करेंगे? क्यों? तो हमने क्या किया, वायर को प्रूव करने के लिए हमने एक बैटरी ली, हमने इससे 2 इलेक्ट्रिकल वायर लगाई, इसके यहां पर एक हमने की लगा दी, क्लोज की और एक ओपन की, और हमने यहां पर एक की लगा रखी है ऐसे, और यहां पर हमने एक वायर से बल्ब टच कर दिया। जैसे हम इसको टच करते हैं बैटरी से करंट आ रहा है, जैसे ये बल्ब ग्लो करने लगता है तो हमें पता चलता है ये वायर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? हाँ भाई, अब ये वायर है जो मेटलिक वायर है, इन्हें कवर करके रखा है। इनको आपने देखा होगा कवर्ड रहती है कुछ प्लास्टिक या रबर जैसे लाइक मेटेरियल्स, ये कवर रहती है रबर लाइक एक मटेरियल। हम उस रबर लाइक मटेरियल को बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं बेटा? पीवीसी। ये पता है किस लिए लगाया जाता है? ताकि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉक्स ना हो, या फिर जनरली हम बोल देते हैं ना कोई करंट ना लगे, भाई हमें कोई करंट ना लग जाए, इसलिए इसको कवर करके रखा जाता है ताकि डैमेज ना हो वायर बहुत लंबे समय तक। तो पीवीसी क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में दिखाता हूं, ये वायर है, आप देख रहे होंगे, ये वायर है, इसके अंदर ये क्या है? मेटल है। अब इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का या रेड कलर का जो देख रहे हो ऊपर, ये क्या है? ये मेटल की वायर है, कॉपर की वायर है। इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, ये रबर लगा हुआ है, ये क्या है? हमारा पीवीसी है। क्या है? पीवीसी की रबर है, ताकि वायर की सेफ्टी और उसके लिए इसको कवर किया जाता है। एनी डाउट भाई? क्लियर है भाई? पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने का काम करता है। एनी डाउट भाई? मेटल्स की मोस्टली प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट होती हैं। तो भाई यहां से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं मेटल्स में, तो मेटल के उन क्वेश्चनों को करने से पहले भाई मैं आपसे पहले नॉन मेटल को डिस्कस करूंगा 1 मिनट के लिए। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स टॉपिक क्या है हमारा? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में बहुत सारे एक्सेप्शन, पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नॉन मेटल्स में, वो क्या है कि नॉन मेटल्स आर डिफर फ्रॉम मेटल्स द मेन प्रॉपर्टीज। ऐसी मेन प्रॉपर्टी जो मेटल्स में होती है पर नॉन मेटल में बिल्कुल नहीं होती, वो डिफरेंस किसके बेस पर होगा? फर्स्ट है, जो बेस्ट प्रॉपर्टीज है वो है डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। ये जो रेक्सोनोरस, ये प्रॉपर्टी केवल किसमें देखने को मिलती है? मेटल्स। तो आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को क्या कह सकते हो? मेटल्स क्या होंगे? नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन सोनोरस। ये प्रॉपर्टी मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं, नॉन मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं होती। दिस ओनली सोन बाय द मेटल्स। केवल किसके द्वारा? मेटल्स के द्वारा सूची जाती है। एनी डाउट भाई? अच्छा, अब बात करते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस आप कह दोगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट एक्सेप्शनल बातें हैं भाई इसमें, जैसे कि आयोडीन, ग्रेफाइट, ये दोनों लस्ट्रस होते हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं कंडक्टर्स। हमसे कहा जाता है कि ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं।
बट भाई बैड कंडक्टर में कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। क्या एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है? क्या अभी ग्रेफाइट, अब ये ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर है। आगे चल के हम इसका डायग्राम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ग्रेफाइट कैसे गुड कंडक्टर होता है, बिकॉज इट्स द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, द वन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फ्री। बात करें डायमंड की, डायमंड क्या होता है? हीट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, बाकी के मोस्टली नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं हार्डनेस की, हार्ड की, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी कुछ केस हैं, जैसे कि आप कार्बन देख लो, कार्बन के तीनों रूप होते हैं, वो हार्ड होते हैं एक तरीके से। ग्रेफाइट भी हार्ड होता है, ब्रिटाइल होता है, बट हार्ड तो है ना। डायमंड आपको पता है मोस्ट मेटलों में भी हार्ड है। एक इसका एक टाइप होता है फुलरीन, वो भी एक टेम्परेचर पे हार्ड होता है। और भी है भाई, सल्फर है, वो भी हार्ड होता है। अच्छा, इसमें तीनों स्टेट पाई जाती है। अगर हम बात करें तो इसमें तीनों स्टेट पाई जाती है। स्टेट की बात करें, अवस्थाओं की बात करें, तो तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं इसके अंदर, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। बता देते हैं, जनरली गैस तो ही है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस सॉलिड की फॉर्म में, और आयोडीन भी कहीं ना कहीं लसरस पाउडर ही होता है, ठीक है, बट एग्जाम्पल के रूप में मोस्टली हम कार्बन देंगे। लिक्विड में आपको पता है ब्रोमाइन, Br। गैस तो ही है जनरली, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नॉवल गैसेज, क्लोरीन, हाइड्रोजन, EtC, तीनों स्टेटों में पाया जाता है। तो इतना क्लियर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? लो होता है। क्या होता है इनका? जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन किससे? मेटल से। डेंसिटी का भी यही केस होता है। क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। देन किससे? नॉन मेटल, सॉरी मेटल से। किससे भाई? मेटल से। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ज्यादातर हमारी ये जो नॉन प्रॉपर्टीज है वो तो डिफर करती ही करती है। गुड कंडक्टर्स, एक्सेप्शनल केसेस, हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। एनी डाउट? तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे टॉपिक्स आज आपने डिस्कस किए हमसे। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो कि अब तक के बोर्ड एग्जामों में आ चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर हमारी मोस्टली कंप्लीट है और क्वेश्चन लगाएंगे हम उसके। नोट कर लिया होगा? अब क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मैं जर्नली पूछता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, नेम ऑफ मेटल्स, नेम ऑफ मेटल्स which are liquid at room temperature। तो बताइए क्या होगा जल्दी? क्या होगा? मरकरी, क्योंकि यहां पर मेटल पूछा गया। क्या पूछा गया? मेटल। अगर यहां पर नॉन मेटल होता तो, अगर बेटा यहां पर नॉन मेटल होता तो क्या होता? तो यहां पर आंसर होता क्या? Br, ब्रोमाइड। ठीक है, नॉन मेटल होता है। अगर आपसे कोई पूछे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉन मेटल्स, तो आपके पास एग्जांपल क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसमें आता है? कार्बन में आता है। आपसे कोई पुअर कंडक्टर ऑफ
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट, किसमें पूछ लिया जाए, इन मेटल्स में। तो दो एग्जांपल्स बता रखे, मरकरी एंड लेड, पीवी। ठीक है, आपसे कोई पूछा जाए पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। आपसे कोई पूछता है नेम ऑफ नॉन मेटल, सोडा लसरस, तो क्या नाम है, आयोडीन। नेम ऑफ मेटल्स इजीली कट बाय, क्वेश्चन है नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल्स इजीली कट बाय नाइफ, नाइफ के द्वारा जो इजीली कट हो जाता है वो कौन सा है, हमारा सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये सॉफ्ट मेटल्स। एनी डाउट में? मेटल्स नॉन मेटल्स के कुछ जो एक्सेप्टर केस आपको कराए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि गारंटी से आपके लगभग